रूस लगातार यूक्रेन पर हमले कर रहा है और एक के बाद एक दक्षिणी यूक्रेन के शहरों को अपने कब्जे में लेता हुआ जा रहा है। बिल्कुल। रूस के ओर से कीव की तरफ जो सेना बढ़ती जा रही है उसको रोकने के लिए यूक्रेन के विदेश मंत्री ने अमेरिका के विदेश मंत्री से बातचीत की, लेकिन उनसे भी जो बातचीत हुई है, यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कई देशों से, सभी देशों से अपील की है कि वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी को कहें, उनको मनाएं कि वो राष्ट्रपति पुतिन से बात करके इस युद्ध को रोकने के लिए समझाएं। यूक्रेन के चेर्निहिव में रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया, मैनपैड से हेलीकॉप्टर पर अटैक। क्रामाटोर्स्क में रूसी मिसाइल ध्वस्त। यूक्रेन के बेलगोरोद में जोरदार धमाके, धमाके की धमक से बजने लगे कार के अलार्म। रूस यूक्रेन सैनिकों में जबरदस्त गोलीबारी। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध की ये वो सबसे ताजा तस्वीरें हैं जिन्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। ये तस्वीरें खुद ही बर्बादी के निशा को बयां कर रही हैं। आज 11वें दिन भी यूक्रेन में जबरदस्त युद्ध जारी है। दिन की क्या कहें, रात में भी युद्ध जारी थी। राजधानी कीव को कंट्रोल में लेने के लिए पहले चारों तरफ से यूक्रेन को पंगु बनाया जा रहा है। शहर दर शहर बम गिराए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं और इन धमाकों के बीच चीख पुकार से पूरा यूक्रेन गूंज रहा है। यूक्रेन में इतनी खतरनाक स्थिति है जिसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यूएन के मुताबिक रूसी हमले में अब तक यूक्रेन में 351 लोगों की जान जा चुकी है और बच्चों समेत 700 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये हालात तब है जब सायरन की आवाज पर लोग बंकरों में छुप जाते हैं, वरना समूचे यूक्रेन में ध्वस्त होती बिल्डिंगों के मलबों में अब तक न जाने कितने लोग आखिरी सांस ले रहे होते। लेकिन जैसे जैसे युद्ध के दिन बीतते जा रहे हैं, वैसे वैसे यूक्रेन के नागरिकों में भी मातृभक्ति का जुनून बढ़ता जा रहा है और उनके इस जोश को हाई करने में रूसी सैनिकों की इस तस्वीर ने बहुत काम किया। यूक्रेन के जेपोरिशिया रीजन में एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग से रूसी सैनिकों ने यूक्रेन का झंडा हटा दिया, जिसके बाद से यूक्रेन के लोगों का खून उबाल मारने लगा। यूक्रेन के लोग अपने देश की हिफाजत के लिए रूसी सेना से लोहा लेने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। गन स्टोर्स के बाहर हथियार खरीदने वालों की लंबी लंबी कतारें दिखी। इस तस्वीर को देखिए, खाली हाथों से ही यूक्रेन के कुछ लोगों ने रूसी टैंक को धक्का देना शुरू कर दिया। इसी बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से यूरोप के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा मिले। यूक्रेन को जरूरी हथियारों की सप्लाई पर दोनों के बीच बातचीत हुई। अमेरिका और नेटो के अधिकारियों को यह आशंका है कि यूक्रेन पर अपना कब्जा जमाने के लिए रूस तब तक बम बरसाएगा जब तक सभी शहर खुद आत्मसमर्पण नहीं कर देते। रूस के हवाई हमलों की वजह से आने वाले दिनों में आम नागरिकों के मारे जाने का आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूक्रेन के विदेश मंत्री ने सभी देशों से अपील की है कि वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करें कि वो रूसी राष्ट्रपति से बात करें और उन्हें युद्ध खत्म करने के लिए समझाएं। क्योंकि यूक्रेन के साथ सभी नेटो देश भी इस बात को भलीभांति जानते हैं कि भारत और रूस के बीच दोस्ती आज की नहीं बल्कि दोस्ती का 70 साल पुराना इतिहास रहा है। इसलिए यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा, All countries who enjoy special relations with India, they can appeal to President Putin, Prime Minister Modi,
we call on him to continue reaching out to President Putin and explaining to him that this war is against the interests of all. Even in terms of global food security and Indian food security, it's in the best interest to stop this war. And to achieve that, call Putin, demand from him to stop this war. Ordinary Indians can put pressure on the Russian embassy in India to demand from them again to stop the war. यूक्रेन ही नहीं, दुनिया के ज्यादातर देश मानते हैं कि ऐसे में जब अमेरिका रूस से सीधे युद्ध करने से पीछे हट चुका है, तो इस जंग को अगर कोई रोक सकता है तो वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से लेकर रूस के राष्ट्रपति पुतिन तक से बात हुई है और अब एक बार फिर से यूक्रेन ने पीएम मोदी से पुतिन से युद्ध रोकने को कहने की अपील की है। एक तरफ यूक्रेन भारत समेत दुनिया के देशों से मदद की अपील और रूस पर नकेल लगाने की बात कर रहा है, तो वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी देते हुए कहा है कि रूस पर नए प्रतिबंध लगाकर स्थिति को और खराब न किया जाए। एक तरफ पुतिन ये चेतावनी देते हुए दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने में परेशानी महसूस करती दिख रही है। हालांकि रूस के दक्षिणी हिस्से दोनेत्स्क, मारियापोल, बर्डिंस्क, मिलेटपोल, खेरसोन को रूसी सेना ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। रूस यूक्रेन पर अपने हमले की रणनीति में दक्षिणी यूक्रेन को काफी अहम मानता है, इसीलिए उसने दक्षिणी यूक्रेन के कई शहरों में घेराबंदी की है। रूसी सैनिकों ने यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र जेपोरिशिया पर भी कब्जा कर लिया है और एक एक कर उसका टारगेट सभी एटमी संयंत्रों पर कब्जा करने का है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।